हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज आज मैं आपके लिए वी हैव गॉट फॉर यू आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ 12th क्लास के लिए इंग्लिश का पेपर, जो आपके लिए इंग्लिश का थर्ड चैप्टर है। आपकी सप्लीमेंट्री से लिया गया है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही रोमांटिक इसको मैं बनाने वाला हूं। सो जुड़े रहिए प्लीज। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपकी अगर क्वालिटी अच्छी से नहीं है तो अपने साइट पर जाकर के, अपने सेटिंग में जाकर के उसको अच्छे से क्लियरिटी उसकी निकाल लेना और भी बढ़ा लेना। ठीक है, तो मैं और भी अच्छी तरीके से इसको समझाऊंगा। क्लास 12th के लिए इंग्लिश में 2023 के लिए। ठीक है, तिसानी दोषी ने ये लिखा है उसने, और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये इसमें पृथ्वी पर जो यात्रा है, अंत तक की यात्रा है पृथ्वी की। इस पर भाई साहब अंटार्कटिका पर जाने के लिए किस प्रकार से उसने विद्यार्थियों को कैसा पाठ पढ़ाया है, पारिस्थितिकी के बारे में किस प्रकार से समझाया है, तो मैं आपको इसके साथ साथ आपको ये समझाऊंगा। और इसमें से सिर्फ मैंने आपके लिए एक लॉन्ग और एक 3 शॉर्ट लिखे हैं। इसमें आप पढ़ करके जरूर जाना, क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए। ठीक है, सो प्लीज बच्चों देख लेना, आप इसको इसको जरूर देख के जाना। एक दो क्वेश्चन इसका शॉर्ट पढ़ के जाना, या फिर लॉन्ग को थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में इसको डाल करके जाना। ठीक है, तो बच्चे जुड़े रहना, प्लीज देखना। तो व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज्ड, व्हाट वाज द वंडर, क्या आश्चर्य महसूस हुआ, किस आश्चर्य को महसूस किया उसने, ऑथर लेखक ने, रियलाइज्ड रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने के बाद उसने किस प्रकार का अनुभव किया। एक्सपेंसिव, जो विस्तृत, विस्तृत कहते हैं मतलब जो लॉन्ग एरिया होता है, जो ज्यादा वाइड एरिया जो फैला हुआ होता है, व्हाइट लैंडस्केप, सफेद भूदृश्य, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, और एक जो बाधित नीला जो उसका मूल है उसके बारे में, एंड इट्स इमेंसिटी, और उसकी विशालता के बारे में बताया, एंड आइसोलेशन, जो इसका अलगाव है, एंड वंडरस अबाउट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के उस अद्भुत और अलगाव के लिए, उसके विषय में ये उसने महसूस किया था, अनुभव किया था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या था। स्टूडेंट ऑन आइस जो था, ये इस पर एक यानी क्या प्रोग्राम बनाया था, जो मिशन बनाया था उन्होंने। जैसे मिशन का नाम रखा था स्टूडेंट्स ऑन आइस, लेखक ने नाम रखा था। तो इसका आंसर था दी प्रोग्राम वाज स्टूडेंट्स ऑन आइस। स्टूडेंट्स ऑन आइस का जो प्रोग्राम था, जो मिशन था उसका, विद द मोटिव टू गिव हाई स्कूल, जो बच्चों को 10वीं क्लास के बच्चों को देने का उसका मोटिव था, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को शामिल करने का था, दी एजुकेशनल शैक्षिक अपॉर्चुनिटी, योगदान देने का, जैसे अवसर प्रदान करने का, टू डू द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के अध्ययन को कराने का, अवसर प्रदान करने का इसके लिए एक मौका था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हु वाज जियोफ ग्रीन, हु वाज जियोफ ग्रीन कौन था। जियोफ ग्रीन देखिए किस प्रकार से इसमें व्यक्त किया गया है, व्हाट डिड ही ऑफर, वह इसमें क्या प्रदान करता है, टू द स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। जियोफ ग्रीन वाज अ कैनेडियन एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर हो गए आपके खोजकर्ता, ये कैनेडियन एक खोजकर्ता थे जियोफ ग्रीन, जो वैज्ञानिक थे, एंड एजुकेटर एक शैक्षिक शिक्षक, एंड द फाउंडर संस्थापक, दी प्रोग्राम, प्रोग्राम के संस्थापक थे स्टूडेंट ऑन आइस के। ये स्टूडेंट जो आइस जो बनाया था उसने, प्रोग्राम जो लिया था उन्होंने, उसका नाम रखा था जो मिशन का, उसके जो संस्थापक थे, फाउंडर। ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया था, इंक्लूड शामिल करके, दी लर्नर्स यानी क्या है, जो शिक्षक यानी क्या है, शैक्षिक जो योग्यता, विलिंग पर्सन इच्छा अनुसार व्यक्तियों को, एंड स्कूल स्टूडेंट्स जो स्कूल के विद्यार्थियों को शामिल करने का उन्होंने एक अवसर शुरू किया था, एक मौका शुरू किया था, फॉर द मिशन, इस मिशन के लिए, एंड इट वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी, और यह एक अवसर भी देना था उनके लिए, फॉर बिगिनर्स, शुरुआत करने वालों के लिए, टू स्टडी, अध्ययन मिल जाए, मोर, अधिक से अधिक, एंड आवर प्लेनेट, अपने ग्रहों के विषय में, एंड इकोसिस्टम, अपने पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उनको अध्ययन कराने का, एक मौका देने का भी उन्होंने यह चाल और ये शुरू किया था। तो इस प्रकार से ये रहा आपके जो आपके शॉर्ट आंसर थे आपके ये। अब मेरा एक लॉन्ग आंसर है, वो आपके लिए मैं अभी दिखाता हूं, अभी कराता हूं मैं उसको। तो प्लीज जुड़े रहिए इससे। हाँ तो बच्चों, ये है आपका व्हाट वाज एकेडमिक सोकाल्स्की, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ये, एकेडमिक सोकाल्स्की के ऊपर है आपके लिए। ठीक है,
तो एकेडमिक साइकोलॉजी क्या थी और व्हाट वाज इट्स मिशन, इसका मिशन क्या था, एंड हाउ वाज इट अकॉम्प्लिश्ड, और इसे पूरा कैसे किया गया था। तो इसका मतलब था कि इसे एकेडमिक साइकोलॉजी जो थी वाज अ रशियन रिसर्च वेसल, ये रशियन का एक अनुसंधान पोत था। एकेडमिक साइकोलॉजी रूस का जो अनुसंधान पोत था, इट वाज हैविंग ऑल द फैसिलिटीज, इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद थी। इट्स मिशन, इसका जो मिशन था वाज टू टेक ऑल द 52 मेंबर्स, सभी 52 सदस्यों को शामिल करने का था, लेकर चलने का था, टू अंटार्कटिका पर सेफली, सुरक्षित रूप से, सुरक्षित तरीके से ले जाने का था। अंडर अ प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अधीन स्टूडेंट्स ऑन आइस, इस स्टूडेंट्स ऑन आइस, बर्फ पर विद्यार्थी के तहत इसको ले जाने का मतलब था। इट ऑफर्ड, ये प्रदान करता है, क्या करता है देखिए, ऑफर करता है आपके लिए द स्टूडेंट्स लाइफ चेंजिंग, विद्यार्थियों के जीवन को परिवर्तन लाने के लिए एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर, एट एन एज व्हेन दे वर, इस अवस्था पर कि जब वे रेडी टू एब्जॉर्ब, जब वे सीखने के इच्छुक हो, तत्पर हो, लर्न, सीखने के लिए हो, एक्ट, कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएं। अकॉर्डिंगली, इसी के आधार पर, इसी के अनुसार द प्रोग्राम बिकेम सक्सेसफुल, इसी आधार पर जो ये प्रोग्राम था, वो कार्यक्रम था, वो सफल हुआ। बाय मेकिंग द स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द डेंजर्स, विद्यार्थियों की जागरूकता के कारण, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के आधार पर, ये यानी बच्चों ने इसको एब्जॉर्ब किया था, इस आधार पर ये वो सफल हुआ। द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस, जो कार्यक्रम था विद्यार्थियों पर, बर्फ पर विद्यार्थी का था, वाज अ सक्सेस, वो सफल हुआ था, बिकॉज, क्योंकि इट ऑफर्ड अ लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर टू द फ्यूचर जनरेशन, भावी पीढ़ियों को प्रदान किया जाने वाला एक ये मिशन था, ऑफ पॉलिसी मेकर्स, जो यानी क्या है, एक नीति के आधार पर बनाया गया था, एट एन एज, इस अवस्था पर, व्हेन दे कुड, जब वे विद्यार्थी एब्जॉर्ब, यानी अपने अंदर समावेश करने के इच्छुक हो जाएंगे, लर्न, सीखने के लिए, एंड एक्ट, कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, तब यह बनाया गया था। इट प्रोवाइडेड, इसने प्रदान किया, देम, विद्यार्थियों को, विद इंस्पायरिंग, प्रेरित करने का, एजुकेशनल, शिक्षा में, अपॉर्चुनिटीज, अवसर प्रदान किए, फॉर डेवलप इन दियर लाइफ, उनके जीवन में विकास करने के लिए उन्होंने यह प्रदान किया था। तो इसलिए यह रहा आपका चैप्टर, इस प्रकार से आपको समझ सकते हैं, और इसी प्रकार से आधार पर अपने लैंग्वेज को, एक लैंग्वेज को अपना एक प्लेटफॉर्म देकर के बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके अपने ये क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन दिया है मात्र मैंने, और इसी को तैयार करो, और भी शॉर्ट आंसर दिए हैं, शॉर्ट आंसर से निकाल सकते हैं, और नहीं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में इतनी ताकत होती है विद्यार्थियों कि इसकी अगर लैंग्वेज आपने पकड़ ली, ये ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने ये चीज पहले ली है तो ऐसा कुछ हो जाए, अपने आधार पर बना लीजिए। एकेडमिक साइकोलॉजी वाज अ रशियन रिसर्च वेसल, ये एक पोत था, तो रिसर्च अनुसंधान संस्थान था, और इसमें सभी सुविधाएं जनक यानी क्या है बनाया गया था, अपने आधार पर बना लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, इसमें जो लैंग्वेज लिखी है उसी को बिल्कुल डिट्टो आप वहीं बोर्ड एग्जाम में पेपर में कॉपी में अपनी जाकर के उतारेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस आपको ये समझना है, इसकी लैंग्वेज को समझ लीजिए, और अपने आधार में, अपने लैंग्वेज में बना के लिखना, आपके नंबर बहुत अच्छे ऑप्टेन मार्क्स होंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से समझिए और अपने आप को चलते रहिए, बेहतर बनाइए। और भी मैं बहुत सारी वीडियो आपके लिए भेजता रहूंगा। इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर मोर वॉचिंग। और सभी विद्यार्थी अच्छे रहिए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना के रखिए, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, ताकि आप स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा तो आपका मस्तिष्क अच्छा चलेगा। तो प्लीज हमेशा हेल्दी रहो और स्वस्थ रहो, ठीक है। तो बस बेटा, ठीक है, थैंक यू।